आज का हमारा बहुत ही सुंदर एक मूल्य परख विषय है, वो है प्रभुता से प्रभु दूर। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। लघुता, प्रभुता, ये दो बातें हैं और ये नदी के दो तट है, दो किनारे हैं, दो ध्रुव है। एक उत्तर ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है और एक दूसरे से ऑपोजिट है। ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। लघुता का मत होता है सरलता, अहंकार न होना। आदमी जो है अपने आप को विनम्र रखना, विनय रखना और हर एक के भीतर एक ही आत्मा का जो है वो आभास करना, सबको एक समान रखना और सर्वोदय करना, सबके भले की बात करना, किसी को दुख न देना, ये सारा लघुता के अंदर आता है। और प्रभुता अहंकार है। मेरे से बढ़कर के दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। मैं इतना धनपति, मैं इतना कुबेरपति और मैं दुनिया को हिला सकता हूं। मेरे बराबर कोई शक्तिवान व्यक्ति नहीं है और मेरे बराबर जो है कोई भी फैक्ट्री का मालिक नहीं। मैं दुनिया का नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा। अपनी बात का अहंकार करना, घमंड करना और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करना, अपने साथियों को नगण्य समझना, अपने पड़ोसी को कुछ न समझना और उस अहंकार के पोषण के लिए प्रदर्शन करना, दिखावा करना, ये सारा प्रभुता के साथ आता है। तो आज हमारा एपिसोड है कि प्रभुता से प्रभु दूर। जो हमारा भीतर विराजमान जीवित भगवान, उसकी बात मैं करता हूं, तो जीवित भगवान है वो अहंकार से दूर है और जीवित भगवान है वो स्वयं ही लघुता से जुड़ा हुआ है, वो स्वयं ही लघु है। तो वो तो उसके साथ लघुता उसकी क्वालिटी है, लघुता उसका लक्षण है। ये जो भीतर बैठा है ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य, मतलब विनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। सारी दुनिया जो है दो पदार्थों से बनी है, एक जड़ और चेतन से बनी हुई है। इन दोनों का संयोग है तो जड़ है, उसका संयोग होता है, वियोग होता है। जड़ उसे कहते हैं जो गलन मिलन धर्मा होता है, वह टूटता है, बिखरता है, जुड़ता है। आज सोना है वह कल अभ्रक में बदल जाता है, भोडल में बदल जाता है। और जो हमारे 106 तरह के जो पदार्थ आज फिजिक्स के जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं, वो सब बदलते रहते हैं। जो है ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस वाइब्रेशन से बदलती है। ये सब जड़ पदार्थ में होता है। ये सब जो है निर्जीव पदार्थ में होता है, जिसके अंदर आत्मा नहीं होती, उनके दुख दर्द नहीं होता, उनके फीलिंग नहीं होती। और एक दूसरा पदार्थ होता है, वह होता है हमारा चेतन तत्व। चेतन तत्व मुख्य है, उसके फीलिंग होती है, उसके दुख होता है, उसके दर्द होता है, वह सृजन करता है, वह विसर्जन करता है और वह सृष्टि का सबसे चेतन तत्व जो भी है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का जो है, वह इस पृथ्वी को देता है। हमारा एकेंद्रिय का पेड़ पौधों को देखें तो हमारे पौधे कितनी जड़ी बूटियां देते हैं, आयुर्वेद वाले जानते हैं। और पेड़ है वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन वह हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं लगा सका, क्योंकि ऑक्सीजन तो खाली पेड़ पौधों से मिलती है, ये पैदा नहीं की जा सकती है। यानी हमारे कितने बड़े हितैषी है वो पेड़ पौधे, उनके अंदर सजीवता है, उसमें चेतना है। जब हमारी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है उसको सोखते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से जो है वापस जो है हमको वो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन देते हैं। कितने हमारे उपकारी है। आज पेड़ पौधे न हो, आज कोरोना क्यों फैला है? पेड़ पौधों को काट दिया गया है। हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर जो है, जो प्राण वायु की आवश्यकता है वो घटती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही, यानी प्रदूषण बहुत ही बढ़ गया है। उसी का परिणाम आज महामारी के रूप में कोरोना आया है।
तो भाई और बहनों, इस वायरस को जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। और जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारत ही इसका सॉल्यूशन देगा। भारतीय संस्कृति के अंदर हमारी प्रकृति को, हमारी नेचर माँ को जो है देवी के रूप में मान करके उनको नमन किया जाता था, पूजा की जाती थी। जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी माँ, अग्नि देवता, सारे देवता करके उनकी पूजा की जाती थी। कि शीतला माता की पूजा की जाती थी कि वो हमको ठंडा रखे और हमको सुरक्षित रखे। वो भावना कहां चली गई? वो भावना लुप्त हो गई जब कोरोना आया, क्योंकि हम भौतिकवादी बन गए। भौतिकवाद है, जड़ पदार्थ है, ये कष्ट देता है। जड़ को साधन रूप में ही माना जाए, लेकिन हम इसको साध्य बना देते हैं और जड़ के अर्जन को ही हम अपना बहुत बड़ा जो लक्ष्य मान लेते हैं, तब ये सारी बीमारियां आती है।